कालेदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वो कालेदम TTP से ताल्लुक़ ख़त्म करे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अहम मुतालबा कर दिया है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कालेदम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदेही की जाए, तहक़ीक़ात की जाएँ कि कालेदम TTP ने जदीद फ़ौजी सामान कैसे हासिल किया। Mr. President, regarding the reported border incidents, the exchange of fire by Pakistani security forces was always in response to cross-border attacks by the TTP and its affiliates against Pakistan's border posts and installations. We would expect the UN to call on the Afghan interim government to prevent such cross-border attacks and infiltration by the TTP and other terrorists into Pakistan territory. These terrorist groups include Daesh, ISKP, Al-Qaeda, and particularly the TTP and its affiliates, who are responsible for persistent attacks against Pakistan's military and civilian targets. The Afghan interim government's failure to control the TTP and other terrorist groups erodes its claim of full control of its territory that it asserts in order to secure international recognition. The United Nations should undertake an investigation to find out how the TTP has acquired advanced military equipment and weaponry, and to identify the sources of the TTP's financing, which is helping sustain its 50,000 fighters and their dependents and its terrorist operations. रावलपिंडी में पुलिस और CTD के मुश्तरका कार्रवाई में 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। CPO रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और IEDs बरामद हुई हैं। दहशतगर्दों से खुदकार हथियारों समेत असलहा, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में CTD का ज़िला किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। कालेदम TTP से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान पर गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमा थाना CTD में दर्ज हैं। तर्जुमान CTD ने कहा है कि 30 मुश्तबा अफराद बज़रिया तलाश ऐप चेक किए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं, मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हलफ लेने से रोक दिया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट ना करने के फैसले के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में सवालात उठाए हैं। सवाल किए कि क्या इस अदालत को इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने? क्या दरख्वास्त गुजार ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के हकदार हैं? क्या ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए फ़हरिस्त जमा ना करने के बाद मदावा हो सकता है? क्या मखसूस नशस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं? अमरीका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। पाक भारत बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों ममालिक ने करना है। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्वस भारतीय किरदार पर तर्जुमान ने कहा कि उसकी अभी तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR के ऑटोमेशन निज़ाम के मुजवज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी दे दी है। PIA की निजकारी और FBR की रिस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक उमूर पर इजलास खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑटोमेशन निज़ाम के रोड मैप
पर वक्त के वाज़ेह तयन के साथ अमल दरामद किया जाए। अहदाफ का तयन हकीकत पसंदाना और अमल दरामद की रफ्तार के लिहाज से खित्ते में तेज़ तर हो। हमें 24 घंटे मुसलसल मेहनत से यह हदफ हासिल करना है। हमारे पास ज़ाया करने के लिए मज़ीद एक लम्हा भी नहीं है। ये मुल्क के रोशन मुस्तकबिल और मुआशी बहाली का सवाल है। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया है। कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हल के लिए वज़ारत क़ानून से सिफारिशात भी तलब कर लीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायीद करते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए। CCTV वीडियोज़ निकाली जाएँ। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI की मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देकर जुल्म किया गया। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। IMF को लिखे गए ख़त पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि ख़त इसलिए लिखा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। हमारा 70% पैसा कर्जे उतारने में चला जाता है। बानी PTI ने कहा कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं और ना ही तसादुम चाहते हैं। 8 फरवरी के बाद से किसी ने उनसे राबता नहीं किया। उन्हें मालूम है कि उनसे राबता क्यों नहीं किया गया, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। आगे बढ़ते हैं। कोयटा में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही लोगों की महंगाई बढ़ने की दुहाई। चंद रोज़ के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। दूध, दही, सब्जियां, फल, गोश्त, गर्ज़ की हर चीज़ कीमत बढ़ने से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात के लिए देखिए सलमान अशरफ की रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की आमद है, लेकिन इससे कबल ही शहरियों को होशरबा महंगाई का सामना है। सब्जियों की कीमत में 20 से 30% इजाफा हो गया है। 100 रुपए फी किलो मिलने वाला टमाटर अब 120 रुपए, 50 रुपए फी किलो मिलने वाला आलू 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। प्याज 200 की बजाय 240 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। यही हाल है दीगर सब्जियों का भी, और दुम्बे और बकरे की गोश्त की तो बात ही क्या, वो भी 2000 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि रमजान से कबल ही महंगाई का तूफान आ गया है। इतना महंगाई हो गया कि 1000 रुपये दिहाड़ी है, फिर भी गुजारा नहीं होता है हम लोग का। हम लोग बहुत परेशान है, क्या करें। नया हुक्मरान आए हैं, भी शायद कुछ सस्ता ही हो जाए। वो सरकारी इदारा है, सरकारी फंड से वो चीज़ें मिल रही, तो इन लोगों ने उस पर नहीं दिया, बकाया चीज़ों पर थोड़ा सा रिलीफ दिया। 20-25 रुपये, 50 रुपये महंगाई जो है ना, ये लोग 100 के हिसाब से बढ़ाते हैं। जहां एक तरफ शहरी महंगाई की दुहाई देते नजर आते हैं, तो वहीं दूध फरोश, मुर्गी के गोश्त के व्यापारी भी परेशान हैं। उनका कहना है कि वो महंगी अशिया खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। और मजीद महंगा हो जाएंगे, इस पे कोई भरोसा नहीं है जो ये कम हो जाए, और महंगा हो सकता है, कम का कोई वो नहीं है। 1-2 चीज़ें महंगे क्योंकि वो बाहर से आ रहे। एक फर्ज करो टमाटर और एक प्याज, बाकी शुक्र है पाकिस्तान का अपना पैदावार है, सब कुछ नॉर्मल है। शहरियों का मुतालबा है कि रमज़ान से कबल महंगाई की लहर को रोकने के लिए ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल किया जाए और मुनाफा खोरों और ग्रां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, ताकि अवाम को इस बाबरकत माह में किसी कदर रिलीफ फराम किया जा सके। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। जेलम में रमज़ान मुबारक से कबल अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गिरह फरोशों की मनमानियाँ उरूज पर है। ज़िला इंतज़ामिया गिरह फरोशों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। जी बिल्कुल, इसी तरह मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेलम शहर की सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में, जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक से पहले ही तमाम अशिया जो हैं, सब्ज़ी फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। ज़िला इंतज़ामिया की कोई रिट नज़र नहीं आ रही। किसी भी सब्ज़ी फ्रूट की दुकान पर रेट लिस्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रही। ग्रां फरोश अपनी मर्ज़ी के रेट्स लगा रहे हैं। 200 रुपये में केला दर्जन फ़रोख्त हो रहा है, जबकि
जबकि 250 रुपये किलो सेब फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी 800 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि प्याज की कीमत 250 रुपये किलो और सब्ज़ मिर्च की कीमत 400 रुपये किलो हो गई है। अवाम का ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से ये मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक से कबल ही इन का रेट कंट्रोल किया जाए। जिला विहाड़ी में भी निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक़ीन में राशन की तकसीम शुरू कर दी गई है। तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम मुश्ताक। जी, ज़िला विहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन बैग्स की तकसीम का अमल जारी है। ज़िला भर में 2,36,196 राशन बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ महकमा जात के मुलाजमीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इन घरानों का जो रिकॉर्ड है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हासिल किया जा रहा है और नादरा इस सिलसिला में ज़िले इंतज़ामिया की मावनत कर रहा है। इन राशन बैग में आटा, घी, चावल और बेसन शामिल है, जो कि लोगों को उनके घरों की दहलीज तक पहुंचाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इन राशन बैग की तकसीम के अमल का इफ्तिताह किया, जो कि 5 मार्च से लेकर 20 मार्च तक जारी रहेगा। बहावलनगर में भी रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन की तकसीम शुरू कर दी गई है। 2 लाख से ज़ायद अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए जाएंगे। तफसील बताएंगे फ़ाहद शफीक। आज बिल्कुल बहावलनगर में भी वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत घर घर राशन की तकसीम का अमल जारी है। इस वक्त बहावलनगर में भी राशन की जो पैकेट्स हैं वो तकसीम होना शुरू हो गए हैं। ज़िला भर में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद जो बैग्स हैं वो मुख्तलिफ घरों में तकसीम किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बहावलनगर के असिस्टेंट कमिश्नर तला नईम मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं। जी, हमारे पास ये CM साहबा की विजन के मुताबिक जो ये निगहबान रमज़ान का पैकेज है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 70,000 प्लस जो है बेनिफिशियरीज मौजूद हैं जो वेरीफाइड हैं। ये एक ट्रांसपेरेंसी के वाले से एक बड़ा इशू था पहले। जो इसका प्रोसीजर है डिलीवरी का, वो भी एक इटसेल्फ एक बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जी बिल्कुल, जैसा कि बहावलनगर के असिस्टेंट कमिश्नर बता रहे थे कि जिला भर में जो है वो 2 लाख से जायद और खासकर तहसील बहावलनगर में जो है वो 70,000 से ज्यादा बैग तकसीम किए जाएंगे और रमजान शरीफ की 15 तारीख से पहले यकीनी बनाया जाएगा कि ये बैग जो है, ये राशन के जो बैग्स हैं वो मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक पहुँच जाएँ। जी, कमालिया में निगहबान रमज़ान पैकेज मुस्तहिकीन को घर घर देने के बजाय अहम शाहराहों और चौराहों पर तकसीम किया जा रहा है, जहाँ आने वाली मुतादिद ख़वातीन को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम ने किया। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत इस वक्त मैं कमालिया के मोहल्ला दरगाही शाह में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी है, इनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में हमारा नाम शामिल है, लेकिन यहाँ का जो अमला है वो कह रहा है कि आपका नाम शामिल ना है, जिसकी वजह से हमें कई घंटों के इंतज़ार के बाद आप वापस जाना पड़ रहा है। इस बारे में जब हमारी टीम के अहलकारों के साथ बात हुई तो उनका कहना था कि नेट में ख़राबी की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आ रही है, ताहम जिन अफराद के नाम शामिल है उनको राशन ज़रूर दिया जाएगा। जी, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत पेशावर की यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़रोख्त जारी है। रमज़ान पैकेज से कितनी आमदनी वाले मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और इसका तरीका कार क्या है, ये बताएंगी नादिया सबूही। जी, माह मुक़द्दस रमज़ान की तैयारियों के लिए शहरियों ने रुख कर लिया है मुख्तलिफ स्टोर्स का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के एक यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। शफाफ अंदाज में यहाँ पर जो भी आ रहा है, अगर वो इसके 60,000 तक उसकी आमदन है तो वो इसका अहल है यहाँ पर वो आके अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए, क्योंकि आमदन को देखा जा रहा है यहाँ पर। इसी तरह जो रश है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। खवातीन, मर्द काफी ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अशाए खुर्दनोश जिनकी कीमतों में खासी हद तक कमी की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूंकि स्टोर में, तो हम चाह रहे हैं कि लोगों का रश भी बताएं, तरीक़ेकार भी बताएं और जोनल चीफ जो है मेहताब बिनूरी, उनसे भी बात करें कि जो पैकेज दिया जा रहा है उस पैकेज में क्या है। जो बिस्क में 60 स्कोर से कम वाले हैं
वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आटा भी है, दालें भी हैं, चावल है, खजूर, बेसन, स्क्वाशेस वगैरह सारी चीजें। हमारी जब यहाँ पर खरीदारों से बात हो रही है तो वो ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर में जो इनको जो रियायत दी जा रही है उससे इंशाल्लाह उनका रमजान बहुत अच्छा गुजरेगा। जानिब हुकूमत पंजाब की साफ सुथरी पंजाब मुहिम जारी है तो दूसरी जानिब पंजाब के आखिरी जिला राजनपुर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। तरक्याती फंड्स न मिलने से शहर की सड़कें तबाह हो चुकी हैं। सीवरेज का निज़ाम भी दरहम भरम है। तफसीलात बताएंगे इलियास रजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। राजनपुर शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। गंदगी से ताफुन और वबाई बीमारियां फैलने का खदशा है। सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। दूसरा यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है, पीने का पानी भी साफ नहीं है। शहरियों का कहना है जिला इंतजामिया को कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन वो फंड का ना होने का रोना रोती हैं। रोड जो है आजकल आप देख सकते हैं कि सारी रोडें नाकारा हैं, जो है हम कहीं पे ठहर नहीं सकते, कहीं पे बैठ नहीं सकते। तरक्याती कामों की अदायगी ना होने से ठेकेदारों ने सड़कों का काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया कहती है सरकारी फंड ना होने से सड़कों की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। राजनपुर की आवाम साफ सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत से फंड का मुतालबा करती है ताकि ज़ेरे तामीर सड़कें और सीवरेज का काम मुकम्मल हो सके। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। फैसलाबाद की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में सनती नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश के दौरान मुस्तकबिल में मुल्की और आलमी ज़रूरतों के मुताबिक माहौल दोस्त टेक्सटाइल मसनूआत के नए आइडियाज़ मुतारिफ करवाए गए। हमाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। नुमाइश में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की जानब से टेक्सटाइल मसनूआत के 40 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में केले के तने से फाइबर की तैयारी, एलोवेरा और सरसों के पौधों से धागा और कपड़ा तैयार करने के आइडियाज़ भी मुतारफ़ करवाए गए। जो हमारी सन शेड्स हैं, जो हमारे आमतौर पे कार पार्किंग में लगी होती हैं मुख्तलिफ कलर्स की, ग्रीन ब्लू वगैरह, हम उसके अल्टरनेटिव वेस्ट जो कपड़ा है उसको यूज़ करते हुए वो बना रहे हैं कि ताकि एक तो ये कि हमें वो बाहर से चीज़ें मंगवानी ना पड़े। नुमाइश में सनती और घरेलू कचरे से कारआमद और माहौल दोस्त मसनूआत की तैयारी और मलबूसात से तवानाई पैदा करने के आइडियाज़ शुरका की भरपूर दिलचस्पी का बाहिस बने रहे। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि हाउ हम बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं विद यूनिक आइडिया, ग्लास और एक केमिकल्स और एक क्लॉथ की मदद से इन्होंने एक ऐसा पर्दा इंट्रोड्यूस कराया जिससे हमारी 20-30% बिजली की बचत हो सकती है। टेक्सटाइल के रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी इनोवेशन की गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो बनाई गई हैं जो कि काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। दफाई ज़रूरियात के सामान, ऑटो इंडस्ट्री, ज़राअत में इस्तेमाल की अशिया और खेलों के सामान की तैयारी के बिजनेस प्लान भी नुमाइश का हिस्सा थे। कैमरामैन अली अरसलान के साथ हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खेल के मैदान से खबर दी। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त देकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली है। रावलपिंडी में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 162 रन बनाए। वेंडर ड्यूसन 64 और शाहीन आफरीदी 30 रन बनाकर नुमायर रहे। डेविड वीजा 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 19वें ओवर में 145 रन बनाकर आउट हो गई। फहीम अशरफ 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जमान खान ने 4 और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। कोयटा दूसरा, पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी समेटी, लेकिन वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट्स लेकर टॉप पर है और वो प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के 9-9 पॉइंट्स हैं, वो बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट्स के साथ चौथे और कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। कलंदर्स ने इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल की, लेकिन वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। HBL PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 118 रन बनाकर आउट हो गई।
रावलपिंडी में खेले गए मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम कराची किंग के खिलाफ सिर्फ 118 रन पर ढेर हो गई। सऊद शकील 33 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जाहिद महमूद और मजहर रब्बानी ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में कराची किंग्स ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। टीम सैफर्ड 49 और जेम्स विन 27 रन बनाकर नुमाया रहे। शोएब मलिक 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर विविन रिचर्ड्स का कहना है कि पीएसएल हर साल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान का टैलेंट नाकाबिल यकीन है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सर रिचर्ड्स विविन ने कहा है कि सरफराज अहमद का हमेशा मद्दा रहा हूँ। वो इस साल कप्तानी नहीं कर रहे, लेकिन खुशी है कि वो अब भी टीम के साथ है। Every year it just seems to be improving, and you can only speak of the individuals who come to this particular tournament. There's some class individuals, players, who have graced the T20 tournaments around the world, and I guess it's going from strength to strength, and I'm just happy to be part of such organization. I've always felt that Pakistan is blessed with enormous talent. I've said that over and over again, that talent here is just unbelievable, and to have the PSL, it gives every young individual an opportunity for them to be part of this particular picture. And not just pick this picture itself. After they would have been successful in the PSL, they can go on to bigger things, the big bashes around the world and all the other tournaments. So this is a tournament that has done well, in my opinion, to expose young players as much as possible. Listen, Safras is a player who wears his heart on his sleeve. I've always been a fan of Safras, whether he's captain or non-captain. I believe that he brings a lot of positive things to the team, and just having him around is always a good thing. I'm happy to see him around, even though he's not captain, but his contribution to the team is as good as any. We are looking forward to hosting the World Cup. Even though I love Pakistan and I love Pakistan dearly, I think West Indies have a good enough team in order for them to go and win it. So we're hoping that we can give a good show of ourselves. One must remember that West Indies is filled with a lot of talent as well. And in this T20 form, they're just as good as any team that is there. And कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कहना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत टीम को टाइटल जितवाना चाहते हैं। कैरन पोलार्ड को आउट करके अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी बॉलिंग जा रही है। कितने सेटिस्फाइड है अब तक जो आपने परफॉर्म किया है? अभी तक मुकम्मल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को जितवा सकूँ और ये टाइटल अपने नाम कर सके। T20 तो वैसे ही बैट्समैनों का गेम माना जाता है और बाउंड्रीज भी और छोटी हो जाती, तो ज़्यादा चैलेंज नहीं होता इसमें? हाँ, अब आपको पता है नया बॉल थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट आपको चैलेंज लेके ही मज़ा आता है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं नया बॉल भी करूँ, तो वो मुझे देते भी है। पिछले अगर T20 आप देखें तो मैंने नया बॉल किया और बहुत अच्छा हुआ है। तो हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि एक वर्ल्ड कप जैसे इवेंट खेलने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ख्वाब है और इंशाल्लाह कोशिश पूरी जारी है और मज़ीद अपनी फिटनेस पे मज़ीद काम कर रहा हूँ साथ साथ में। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड किसी बैट्समैन की जो आप हासिल करना चाहते हैं, आपका अरमान है कि इस खिलाड़ी को मैं ज़रूर आउट करूँ? देखा जाए तो मुझे पोलार्ड की विकेट बहुत अच्छी लगी, जो मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए वो यानी मेरी चाहत भी थी कि मैं उसकी विकेट ले सकूं। एक ड्रीम था मेरा, क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं